दोस्तों, गोवा में एक जगह है जिसका नाम है वास्को डी गामा और इस जगह का नाम वास्को डी गामा के नाम पे ही रखा गया क्योंकि इन्हें हमारी भारत का खोज करने वाला माना जाता है। लेकिन अगर हम इस बात पर थोड़ा गौर करें और ये सोचें कि क्या उस समय हमारे भारत देश के बारे में ये दुनिया कुछ नहीं जानती थी और क्या वास्को डी गामा ही वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पे कदम रखा। और साथ ही में इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या वास्को डी गामा से पहले हमारे देश में विदेशी लोग नहीं आते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या हमारा भारत कोई ऐसी चीज है जिसको खोजा जा सके, क्योंकि हमारा भारत देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है। ये लगभग हजारों किलोमीटर में फैला हुआ एक भूभाग है। हालांकि आजकल हमारे देश के बच्चों को यही पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की। सचमुच यार, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है कि हम अपने देश के बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, बल्कि पढ़ाना ये चाहिए कि वास्को डी गामा ने सबसे पहली बार यूरोप को भारत तक पहुंचाने का समुद्री रास्ता दिया। दरअसल यूरोप अरब देशों से मसाले, मिर्च और भी कई सारी चीजें खरीदा करता था। यूरोप को अरब से ये मसाले खरीदने में काफी महंगे पड़ते थे, इसलिए यूरोप अरब वासियों से अक्सर पूछा करते थे कि तुम लोग ये मसाले किस देश से मंगाते हो। लेकिन अरब के व्यापारी यूरोपीय व्यापारियों को ये बात कतई नहीं बताते थे कि वे ये सारे मसाले भारत देश से मंगाते हैं। यूरोप वासियों ने कैसे तैसे करके ये तो पता लगा लिया था कि एशिया में एक ऐसा देश है जहाँ पे इस प्रकार के मसालों की भरमार है और उस देश का नाम है भारत। लेकिन उस समय भारत यूरोप वासियों के लिए एक पहेली जैसा था, क्योंकि हमारा देश एक तरफ से हिमालय की ऊंची ऊंची श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था तो बाकी बचे हुए तीनों किनारे समुद्र से घिरे हुए थे। ऐसे में उनके पास भारत तक पहुँचने के केवल 3 ही रास्ते थे, जो रास्ते उन लोगों ने अलग अलग यात्रियों से सुन रखे थे। पहला रास्ता रशिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में जा करके फिर वहां से भारत में आना, जो कि उनके हिसाब से काफी लंबा और जोखिम भरा रास्ता था। और दूसरा रास्ता कि अरब और ईरान को पार करके भारत में प्रवेश करना। लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और किसी भी कंडीशन में किसी और देश के लोगों को इस रास्ते से गुजरने नहीं देते थे। तो अब बचा आखिर में तीसरा रास्ता। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वास्को डी गामा की ये अनोखी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, जो कि था समुद्र का। लेकिन इस रास्ते में भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि स्वयं समुद्र ही था। समुद्र की यात्रा उस दौर में काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी और ऐसे में एक ऐसे देश की तलाश में यूरोप के नाविक निकल पड़े जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। उन्हीं नाविकों में से एक नाविक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत की खोज में निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में कहीं खो गए और अमेरिका में पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि यही भारत है, इसीलिए वहां के लोगों को कोलंबस ने रेड इंडियंस का नाम दे दिया। तो दोस्तों इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेज अमेरिका में गलती से पहुंचे थे, क्योंकि कोलंबस तो भारत की खोज के लिए निकले थे लेकिन वे समुद्र में भटक गए थे और अमेरिका में पहुंच गए थे। और वहाँ पे ज्यादा गर्मी होने के कारण वहाँ के लोग काले थे और कोलंबस ने इसीलिए वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस के नाम से अपनी किताब में लिखा है। और कोलंबस के इस यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 में भारत के समुद्री रास्ते की खोज में निकले और समुद्र में भारत की तलाश करते हुए अफ्रीका होते हुए 20 मई 1498 में भारत के कालीकट में वास्को डी गामा ने अपना सबसे पहला कदम रखा। भारत में पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने सबसे पहले वहां के राजाओं से व्यापार के लिए हामी भरवाई और करीब 3 महीने भारत में रहने के बाद वास्को डी गामा अपने पुर्तगाल वापस लौट गए। साल 1499 में भारत की ये खोज की खबर पूरे विश्व में तेजी से फैलने लगी और इसी के साथ जाने अनजाने में वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरे, शासकों और व्यापारियों के लिए भारत में आने का नया रास्ता बना दिया और इसी के साथ चालू हुआ हमारी सोने की चिड़िया को लूटने का सिलसिला। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो सबसे पहली बार विदेशी आए थे वो आज से लगभग 300 BCE में आए थे, जिनका नाम था मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, ना कि वास्को डी गामा।